लघुत्तम सिखाने के लिए आया हूँ और आप लोग देखें कि लघुत्तम कैसे होता है, यानी एलसीएम कैसे होता है। ये सभी क्लास के लिए है, लघुत्तम निकालने कैसे होता है। आप सभी बच्चे ध्यान से देखें। सबसे पहले सिखाया था कि प्राइम फैक्टर करते हैं, ठीक है। उसी तरीके से लघुत्तम होता है, जैसे 10 है और ये 15 है, ठीक है। तो सबसे छोटा क्या होता है 2, तो 2 से करेंगे पहले, 2 5 10, ठीक है। तो खत्म हो गया, ये तो 15 नहीं आता था, ऐसे 15 पे ऐसे लिख देना। फिर यहाँ पे 2 से, अब 2 के टेबल में तो दोनों नहीं आते, तो 2 से बड़ा नंबर क्या होता है 3 होता है। तो दोस्तों यहाँ पे 3 लिखना और 5 तो आता नहीं था, ऐसे ढंग देना। 3 के पढ़े 15 कितनी बार में आता है 5 बार में, 3 5 15, ठीक है ना। 3 5 जा 15। तो अब देखो यहाँ पे 3 से खत्म हुआ, कौन बचा है 5, तो 5 यानी 5 से डिवाइड करेंगे, मतलब 5 बन जाए 5, 5 बन जाए 5। आप लोग यहाँ पे लिख देना LCM, और किसका है 10 और 15 का। क्या है दोस्तों 2 × 3 × 5, यानी क्या आया 2 3 जा 6, मतलब मल्टीप्लाई को करना ध्यान से। 2 3 जा 6, 6 5 जा 30। तो दोस्तों एलसीएम इसका 30 आया है। क्लियर हो गया नहीं हो गया? मुझे उम्मीद है कि आप लोगों को समझ में आ गया होगा। मैं एक और क्वेश्चन करके दिखाता हूँ, आप लोग ध्यान से देखना दोस्तों। जैसे कि यहाँ पर लिखा है 25 और 30। सबसे पहले बताया था सबसे छोटा प्राइम नंबर क्या होता है 2। स्टार्ट कहाँ से करेंगे 2 से ही करेंगे दोस्तों, ठीक है। सब बच्चे ध्यान से देखें। 2 से करेंगे तो 25 एच डी जाएगा, तो 15 आ गया, तो आधा हो जाएगा ना, मैंने सिखाया ना प्राइम फैक्टराइजेशन में। तो अब ये देखो, अब 3 से करेंगे तो 25 तो ऐसे रहेगा, यहाँ पे 3 5 जा 15। फिर अब ये देखो 5 है तो 5 5 25, 5 कम 5, फिर 5। जब तक हम इसको फैक्टर करेंगे जब तक लास्ट में 1 ना आ जाए, जब तक लास्ट में 1 ना आ जाए। तो अब यहाँ पे मैं इसकी वो लिख देता हूँ LCM। क्या लिखेंगे दोस्तों इसका LCM ऑफ किसका LCM बच्चों 25 और 30 का। क्या है 2 × 3 × 5 × 5। सबको ध्यान से मल्टीप्लाई करना एकदम। 2 3 6, 6 5 30, तो यहाँ पे 30 लिखना। फिर 5 है ना ये वाला, 5 से 15 और यहाँ पे 0 ऐसे रहेगा, तो 150। ये हमारा आंसर आया, ठीक। मैं दोस्तों ये देखो ध्यान से, मैं इसे कैसे करता हूँ। जैसे 500 और 300 है, मैंने क्या करा पहले, सबसे पहले बताया था कि 2 इज द स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर, तो यानी कि 2 जो सबसे छोटा अभाज्य संख्या होता है। तो 2 से करेंगे तो क्या होगा 2 दूनी 4, 2 5 10 और 0। फिर यहाँ पे करेंगे तो 150 आएगा, ठीक है। फिर 2 से करेंगे तो 2 1 2, 2 दूनी 4, 2 5 10, ठीक है। यहाँ पे करेंगे तो क्या आएगा 2 तो 75 आता है। फिर 2 से करेंगे तो क्या आएगा 2, यहाँ पे 2 से कट नहीं सकता दोस्तों, मैं 3 से करूँगा, ठीक है। ये 3 से नहीं कटेगा क्योंकि ये 5 है, और यहाँ पे 3 से 3 दूनी 6, 3 5 15, ये कट गया। ये वाला एज इट इज लिख देना दोस्तों। 3 से करेंगे यहाँ पे क्या आएगा 3 से तो ये नहीं कटा, दोनों नहीं कट रहे। अब मैं 5 से डिवाइड करूँगा, 5 2 जा 10 और 5 5 जा 25, फिर 5 5 जा 25, फिर 5 5 जा 25 और 5 5 जा 5, यानी 5 1 जा 5, लास्ट में हमने 1 ले आए, ठीक है। तो LCM यहाँ पे लिखना LCM, किसका LCM दोस्तों 500 और 300। क्या है दोस्तों 2 × 2 × 3 × 5 × 5 × 5। आप लोग इसे मल्टीप्लाई ध्यान से करना दोस्तों। जैसे 2 दूनी 4, 4 3 12, 12 5 60, 60 से ये होगा, और यहाँ पे 25 25 भी लिख सकते हो, ठीक है। मतलब कि 25 5 से 25 होता है, और इसे मल्टीप्लाई करेंगे। 0 तो एज रहेगा, 6 से गुणा करो, 6 25 30, 3 बचे 6 12 3 15, हमारा 1500 जो है ये हमारा आंसर आ गया। ये LCM है, किसका है 500 और 300। कहने का मतलब LCM का मतलब ये होता है, अगर 500 टेबल पढ़ूँ तो भी उसमें 1500 आएगा ही आएगा, और 300 का टेबल पढ़ूंगा तो भी 1500 आएगा ही आएगा, समझ गए। तो LCM का फायदा इतना ही है कि जो हमारा कॉमन फैक्टर कॉमन मल्टीपल होता है वो, उसे हम कहते हैं LCM, ठीक है दोस्तों, लघुत्तम कहते हैं। अब ये एक और सवाल मैंने करा, ये भी कर देता हूँ मैं। 625 है, ये 350 है, ठीक है। तो 2 से करेंगे दोस्तों तो 625 तो आता नहीं 2 के पढ़े में, और ये आता है 2 1 2, 2 5 2 7 14, 2 5 10, ये कट गया। अब 2 से तो कट नहीं सकता, ठीक है। तब ये हम करेंगे इसको 5 से, ठीक है, क्योंकि 3 से भी नहीं कट रहा। 5 से करेंगे तो 5 कम 5, 5 दूनी 10, 5 5 25, फिर 5 3 15, 5 5 25, ठीक है। फिर 5 से करेंगे 5 दूनी 10, 5 5 25, 5 7 35, ठीक है। फिर 5 5 जा 25 और 7 एज इट इज रहा, फिर 5 1 जा 5, 7 एज इट इज रहेगा, 7 1 जा 7 क्योंकि लास्ट में ये बचा, ठीक है। तो मैं क्या करूँगा, इसके LCM है, कहाँ लिखूँ, यहाँ लिख दूँ, चलो ये लिख देते हैं LCM, ठीक है। यहाँ पे क्या है बच्चों, LCM किसका है पहले वो लिखना पड़ता है हमें। जैसे 625 का LCM है और कोमा 350 का LCM है, तो इनका करेंगे 2 × 5 × 5 × 5 × 5 × 7। अब इनका मल्टीप्लाई कर लेना दोस्तों, यही आंसर है। मैं मल्टीप्लाई नहीं करना चाहता क्योंकि वीडियो बहुत ज़्यादा लंबा हो जाएगा, मल्टीप्लाई कर लेंगे आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो मुझे उम्मीद है कि आप लोग LCM आ गया होगा। अगर आप लोग वीडियो समझ में आए हो तो आप लोग मुझे लाइक करें, कमेंट करें और अपने दोस्तों में शेयर करें। आप लोग तो आप सभी विद्यार्थियों को शेयर करें
जिससे कि उन लोगों का भी फायदा हो। ठीक, मैथ के अंदर एक इम्पोर्टेंट पॉइंट है जो कि HCF कहते हैं, महत्तम समापवर्तक कहते हैं, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। दोस्तों इस सवाल को कैसे करना होता है आप लोग ध्यान से देखें, मुझे उम्मीद है कि आप लोग समझ में आ जाएगा। आप लोग बिल्कुल ध्यान देखें, ये HCF है दोस्तों, आप कैसे करेंगे इन सवालों को। हालांकि इन सवालों करने के दो मेथड है, एंट्री मेथड होता है और एक होता है डिवीजन मेथड होता है और एक होता है हमारा फैक्टराइजेशन मेथड। ठीक है, तो मैं दोनों मेथड करके दिखाऊंगा, आप लोगों को थोड़ा समझने की कोशिश करना दोस्तों। पहले मैं फैक्टराइजेशन मेथड करके दिखाता हूँ गुणनखंड विधि। ठीक है, तो आप लोग क्या करेंगे दोस्तों, 25 लिखा है और यहाँ पे 30 लिखा है, दोनों को अलग अलग लिख लेना। ठीक है, 2 से करेंगे पहले से हम, तो ये 2 से कटेगा नहीं, 5 से करना पड़ेगा, 25 5 बन जाए 5। ठीक, तो 25 का क्या है फैक्टर हमारा 5 × 5। आगे तो एक लिखने की जरूरत नहीं होती है, इसे हटा देता हूँ मैं फिलहाल। फिर 2 से यहाँ पे करेंगे क्या आएगा, 2 से करेंगे तो 2 5 15 आएगा यहाँ पे, और फिर यहाँ पे 3 से 3 5 5, 3 5 15, फिर 5 5 5। आप लोग देखेंगे पूरा फैक्टर में इसका भी कर दें तो 30 के इक्वल टू क्या रहेगा 2 × 3 × 5। ठीक है, तो आप देखेंगे हाईएस्ट कॉमन फैक्टर जिसे कहते हैं HCF। ठीक है, HCF जो होगा हमारा किसका HCF निकाल लें हम निकाल लें 25 और 30 का। क्या है दोस्तों इसका 25 और 30 का, पहला हमारा क्या है कॉमन जो होगा वही लिखेंगे। तो देखो इसमें कॉमन 5 है और कुछ नहीं, इन दोनों में कॉमन 5 और कुछ है इन दोनों में जो दोनों में हो नहीं है, यानी हमारा 5 जो है वो हमारा हाईएस्ट कॉमन फैक्टर यानी कि HCF आ गया। ठीक है, मैं इसको डिवीजन मेथड से भी करके दिखा देता हूँ। जो इन दोनों में बड़ा होगा, जो दोनों में बड़ा होगा उसको हम अंदर लिखते हैं, जो छोटा है उसको हम बाहर लिखते हैं। ठीक है, तो छोटा तो 25 है और बड़ा कौन है 30 है। ठीक, तो इन दोनों को हमने लिख लेना पहले। फिर 25 के टेबल में हम देखेंगे 30 आता है, तो भाई नहीं आता, लेकिन एक बार में 25 आएगा, उसे छोटा रखेंगे। ठीक, तो यहाँ पे क्या है 5। फिर आप ध्यान से देखना दोस्तों, जो रिमाइंडर बचता है उसको हम बाहर रखेंगे और जिससे भाग किए जो डिवाइजर था उसको अंदर हम लिखेंगे। फिर 5 के टेबल में 25 आता है, बिल्कुल आता है, कितनी बार में आता है 5 बार में। यहाँ पे 25 लिख देना, माइनस करके खत्म, यानी कि हमारा जो ये नंबर आया जिससे डिवाइड होकर 0 आ जाए, जिस नंबर से डिवाइड होकर जो रिमाइंडर हो तो 0 हो जाता है, उसी नंबर को हम HCF कहते हैं। तो आप मुझे उम्मीद है कि आपको समझ में आया होगा कि HCF कैसे निकाला जाए। दोनों मेथड बता दिए। सेम ऐसे ही इन 2 सवाल और करा है मैंने। एक फैक्टराइजेशन से मान लो इसे करता हूँ तो 17 पे करूँगा तो क्या आएगा दोस्तों 17 × 1 = 17, क्योंकि मुझे पता है 17 जो होता है प्राइम नंबर है वो उसी नंबर से कटेगा। तो 17 का फैक्टर क्या हुआ दोस्तों 1 × 17। 30 का क्या होता है दोस्तों करके देखेंगे, 2 से करेंगे तो क्या आएगा हमारा 2 × 1 = 2 और यहाँ पे 5। फिर 2 से करेंगे तो क्या आएगा, 2 से तो कट ही नहीं सकता, तो हमें 3 से करना पड़ेगा, 3 × 5 = 15, फिर 5 से कम 5। तो अब 30 का लिखना है यहाँ पे 2 × 3 × 5। ठीक है, तो देखो कुछ कॉमन है, आपको पता चलेगा कोई भी कॉमन ले लीजिए, एक होता है, जिससे कॉमन कुछ भी नहीं होगा उसको क्या लिखेंगे कि 1। ऐसे की वैल्यू क्या आई 1। HCF ऑफ 17 and 30 इक्वल टू क्या है 1, यही हमारा आंसर है। ठीक है, ऐसे ये सवाल है, इसका मैं डिवीजन मेथड से कर देता हूँ दोस्तों। जैसे 600 है बड़ा है, 560 छोटा है, तो मैं अगर इसे भाग करूँगा तो एक बार में करूँगा तो 560 आया, यहाँ पे माइनस करेंगे। ठीक, माइनस कर 0, 10 में 6 गया तो 4 और ये तो खत्म हो गया, 40 बाहर और 560 अंदर। ठीक है, फिर 40 से पढ़ा में कितनी बार में जाएगा देखना पड़ेगा, ये जाएगा हमारा पहले तो एक बार में जाएगा 40, यहाँ पे क्या आएगा 6 और यहाँ पे 1, तो यहाँ पे 0। फिर 40 से पढ़ा में कितनी बार में ये जाएगा 4 × 12, 4 × 16, 0 4 × 16, ये पूरा कट गया। सिर्फ हमारा 645 चिट्ठी का हमारा 40 HCF है, यही हमारा आंसर है। ठीक है, क्योंकि इसमें 0 कर दिया इसको। ठीक है, तो मुझे उम्मीद है आप लोग समझ में आए होंगे HCF। और वीडियो आपको अच्छी लगी तो आप लोग जरूर मुझे कमेंट करके जरूर बताएं और अपने दोस्तों को शेयर करें। दोस्तों अगर आप चाहते हैं कि ऐसी वीडियो और मिले तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को भी दबा दें ताकि अगली बार नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। और जय हिंद दोस्तों।